हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं डिकोडर और फिर उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं एनकोडर। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर के बारे में कि ये होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है और कैसे हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जो भी हमारी नई अपडेट्स हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आप लोगों ने चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स देखे होंगे। ट्रैफिक लाइट्स होता क्या है? ये एट अ टाइम एक रोड को ओपन करता है और बाकी ट्रैफिक को रोक लेता है, फिर महदूद वक्त के लिए उस ट्रैफिक को रोक कर दूसरे रोड वाले ट्रैफिक को जाने देता है एंड इट गोज ऑन। अब मल्टीप्लेक्सर भी इसी तरह ही होता है। इसके एक से ज्यादा इनपुट्स होते हैं जबकि एक आउटपुट होता है और एट अ टाइम एक इनपुट फ्लो करता है आउटपुट पे। मतलब अगर 4 इनपुट्स है यानी ए बी सी डी, तो एक वक्त पे सिर्फ एक इनपुट फ्लो करेगा आउटपुट पे, बाकी 3 जो है वो फ्लो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक मल्टीप्लेक्सर है, इसके 2 इनपुट्स है, राइट। मैं सबसे बेसिक्स मल्टीप्लेक्सर जो कि 2:1 मल्टीप्लेक्सर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मल्टीप्लेक्सर है 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, 2 इसके इनपुट्स है, एक आउटपुट है। अब होता क्या है कि यहाँ पर तो आउटपुट है। फॉर एग्जांपल 2 किस्म का डेटा आ रहा है, एक ए में एक बी में। अब होता क्या है कि या तो ये डेटा फ्लो करेगा आउटपुट पे या ये डेटा फ्लो करेगा आउटपुट पे। अब ये डेटा कब फ्लो करेगा और ये डेटा कब फ्लो करेगा वो डिसाइड करता है यहाँ पर एक सेलेक्टर लाइन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सेलेक्टर लाइंस कितने होंगे, ये सेलेक्टर लाइंस कितने होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पर 2 इनपुट्स है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। तो एक सेलेक्टर लाइन से जो है ये 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब या 0 होगा या 1 होगा ये सेलेक्टर लाइन। जब 0 होगा तो ए वाला डेटा जो है पास होगा, फिर जब इसको हम 1 देते हैं तो बी वाला डेटा जो है यहाँ पर आउटपुट पे पास होगा। अब सेम इसी तरह 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, इसके कितने इनपुट्स है, 4 इनपुट्स है और एक आउटपुट होगा। आउटपुट जो है हर हाल में एक आउटपुट होगा, मैं उसको नाम देता हूँ y। इनपुट जो है वो मैं देता हूँ a b c and d। अब देखो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन है। तो 4 कॉम्बिनेशन कितने बिट्स से बनते हैं, अगर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात कर ले तो ये 2 बिट्स से बनते हैं 4 कॉम्बिनेशन। कैसे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर यहाँ पर सिलेक्शन लाइन 0 0 हो तो ये ए का डेटा पास होगा, फिर अगर 0 1 है तो बी का डेटा पास होगा, 1 0 है तो सी का डेटा पास होगा और अगर 1 1 है तो डी का डेटा पास होगा। अब हम जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, इसके इनपुट्स और सिलेक्शन लाइंस कैसे होंगे और फिर जो है इसके इम्प्लीकेशंस हम स्टडी करने वाले हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और फिर लास्ट में जो है हम इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लेक्सर जो है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसके अगर इनपुट्स 2 टू पावर n है, अगर ये इसके इनपुट्स है तो इसके जो सिलेक्शन लाइंस होंगे वो इतने होंगे। आउटपुट वैसे भी सिंगल होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके इनपुट्स कितने हैं या सिलेक्शन लाइंस कितने हैं, इसका आउटपुट सिर्फ एक ही आउटपुट होगा। अब देखो 2 टू पावर n से मतलब क्या है कि अगर इनपुट्स जो है वो 2 है तो इसका मतलब कि सिलेक्शन लाइंस कितने बनेंगे। अब मैं इस 2 को क्या कैसे लिख सकता हूँ, 2 पावर 1। तो ये जो 1 है ये पावर में जो है ये है सिलेक्शन लाइन, तो इसका एक सिलेक्शन लाइंस बनेगा। अब अगर इनपुट 4 है, देखो ये इनपुट कितने हैं 4, तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, 2 टू पावर 2। ये 2 आपने लाजमन लिखना है क्योंकि ये बेस है। यहाँ पर आप देखो ये 2 जो है ये बेस है, सो 2 टू पावर 2। अब ये 2 जो है ये सिलेक्शन लाइंस है,
ठीक है। अब ये सिलेक्शन लाइन करता क्या है? ये सिलेक्शन लाइन जो है इनपुट्स को डिसाइड करता है कि अब ये इनपुट फ्लो करे, अब ये इनपुट फ्लो कर ले, तो ये वो डिसाइड करता है। मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सेलेक्टर भी कह सकते हैं। डेटा सेलेक्टर क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर आप देखो तो इनपुट्स ज्यादा होते हैं, या तो 2 इनपुट्स होंगे या 4 या 8। तो अगर 4 इनपुट्स है, एक इनपुट को सेलेक्ट करता है और वो हमें आउटपुट पे देता है, तो इसका मतलब कि इसको हम डेटा सेलेक्टर कह सकते हैं। अब ये होता किस तरह है, इसको समझ लेते हैं। इनपुट पे एक से ज्यादा इंफॉर्मेशंस होते हैं, मतलब ज्यादा इनपुट्स होते हैं। अब सेलेक्टर जो है वो एट अ टाइम एक इनपुट को सिलेक्ट करता है और आउटपुट पे हमें देता है। इसी तरह जो है मल्टीप्लेक्सर काम करता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, मैंने ब्लॉक डायग्राम आपको समझा भी दिया, लेकिन यहाँ पर भी जो है थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसकी ये 2 इनपुट्स है, एक सिलेक्टर लाइंस होगा और एक आउटपुट होगा। अब अगर ये जो है 4 बनते हैं, तो अब 4 के लिए यहाँ पर सिलेक्शन लाइंस कितने बनेंगे? 2 सिलेक्शन लाइंस या सिलेक्टर लाइन बनेंगे। अगर ये जो है 8 बनते हैं, ये इनपुट्स अगर 8 होते हैं, तो यहाँ पर एक सिलेक्शन लाइन फिर ज्यादा होगा, क्योंकि 3 बिट से 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक बिट से 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर अगर 2 बिट्स है तो 2 बिट से 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, जबकि अगर 3 सिलेक्शन लाइंस है तो इससे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, एंड सो ऑन। एप्लीकेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है, कंप्यूटर मेमोरी में यूज़ होता है, नेटवर्किंग में यूज़ होता है, और मोस्टली ये यूज़ होता है जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं अपने कंप्यूटर से सैटेलाइट को, या सैटेलाइट से जब डेटा हम रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो वहाँ पर जो है ये ज़्यादातर यूज़ होता है। एडवांटेजेस इसकी क्या क्या है? अब देखो, एप्लीकेशंस तो हमने देख लिए। अब एडवांटेजेस, एक आउटपुट होता है, एक ट्रांसमिशन वायर पे डेटा जाता है, तो इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल अब 8 इनपुट्स है, तो 8 वायर्स की जगह एक वायर में जो है डेटा जा रही है, एक केबल में डेटा जा रही है, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ वायर्स कितने ज्यादा कम हो गए। जब नंबर ऑफ वायर्स कम हो गए तो इसका मतलब कि सर्किट की कंप्लेक्सिटी कम हो गई और इसका कॉस्ट कम हो गया, तो ये भी एक एडवांटेज है। अब तीसरा जो एडवांटेज है कि ये टुडेस कम्युनिकेशन, आजकल के जितने कम्युनिकेशन है और नेटवर्किंग सिस्टम है, वहाँ पर ज़्यादातर ये चीज़ यूज़ होती है। अब मल्टीप्लेक्सर हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो 2 किस्म के मल्टीप्लेक्सर हम पढ़ेंगे, 2:1 मल्टीप्लेक्सर और 4:1 मल्टीप्लेक्सर। इसके बाद जो है वो 8:1 मल्टीप्लेक्सर है, फिर 16 है, 32 है, लेकिन हम जो है यहाँ पर बेसिक्स जो 2:1 है और 4:1 है वो पढ़ने वाले हैं। 8 और 16 आप खुद ट्राई कर लो, इजी है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। अगर फिर कोई मसला हुआ तो मुझे आप कह सकते हैं कि मुझे फला जगह पर मसला आया है, तो मैं इंशाल्लाह वो मसला आपका सॉल्व कर दूंगा। 2:1 मल्टीप्लेक्सर, फॉर एग्जांपल ये मल्टीप्लेक्सर है, इसका आउटपुट 1 होगा और इनपुट जो है यहाँ पर 2:1 मल्टीप्लेक्सर हम पढ़ रहे हैं, 2 इनपुट्स होंगे A एंड B। अब जब इनपुट्स 2 है तो हमारा सिलेक्शन लाइंस एक होगा, इसको मैं नाम देता हूँ S। ये सिलेक्शन लाइन क्या करता है? एक स्विच का काम करता है कि अब अगर ये 0 है, ये सिलेक्शन लाइन क्या है? 0 है, तो क्या करेगा? A वाला डेटा जो है वो Y में फ्लो करेगा। फिर जो है अगर सिलेक्शन लाइन 1 है तो फिर ये यहाँ पर आके B का डेटा जो है वो फ्लो करेगा। तो मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा S। अब दूसरा जो है मैं आउटपुट की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा Y। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर एक 0 है तो कौन सा डेटा फ्लो हो? A वाला डेटा फ्लो हो, तो Y पे हमें A मिलेगा। Y पे हमें क्या मिलेगा? A। और अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो फिर आउटपुट पे हमें B मिलेगा। तो इस तरह जो है ये बनेगा इसका ट्रुथ टेबल। अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन हम देखने वाले हैं कि इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह बनेगा। अब देखो, y इज इक्वल टू, इस यहाँ पर क्या है? 0 है, तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ? इस कंप्लीमेंट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और कौन सा डेटा जो है मुझे आउटपुट में मिलेगा उसको मैं जो है यहाँ पर लिखता हूँ A, राइट। फिर जो है प्लस इस यहाँ पर 1 है तो मैं इसको नॉर्मल लिखूंगा, और फिर B, राइट, इस B। तो ये मेरा लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया। देखो, ये है S, ये है A और ये है B, ये दोनों इनपुट्स है, ये सिलेक्शन लाइन है, राइट। इसकी तो आपको समझ आ गई। अब देखो, ये A का डेटा जा रहा है, ये B का डेटा जा रहा है।
अब मैं चाहता हूं कि जब ये 0 हो तो ए का डेटा पास हो। तो यहां पर अब देखो मुझे क्या चाहिए, 1 और ये एंड गेट। जब यहां पर 1 हो तो ये ए का जो भी डेटा हो वो यहां पर आ जाएगा, राइट। यहां पर जो भी ए का डेटा हो, अगर 0 हो तो यहां पर 0 होगा, अगर 1 हो तो यहां पर 1 होगा। तो ये किस तरह पॉसिबल है अगर ये 0 हो? जब ये 0 हो तो अब देखो इस 0 है तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर एंड गेट नॉट गेट लगा दूंगा तो 0 से यहां पर 1 बनेगा। और अगर ये यहां पर आ जाए, अब देखो ये यहां पर तो 0 है फिलहाल, तो 0 को यहां पर 1 बना दिया तो 1 का डेटा यहां पर आता है। लेकिन अगर हम इसको देख ले तो यहां पर ये 0 आके यहां पर 0 है, तो यहां पर आउटपुट में डेटा नहीं बल्कि सिर्फ 0 ही आउटपुट पे हमें मिलेगा, राइट। इसकी समझ आ गई। अब अगर इसको हम 1 कर देते हैं तो 1 यहां पर नॉट गेट से हो के 0 बनेगा और ये 1 यहां पर आके इसको 1 कर देगा। तो अब बी वाला जो भी डेटा होगा वो यहां पर फ्लो करेगा, राइट। इसकी आपको समझ आ गई। अब ये इसका लॉजिकल डायग्राम भी है, लेकिन मैंने जो है डायरेक्ट बना दिया। अब इसको यहां से अगर बना लो तब भी जो है इसका लॉजिकल डायग्राम यही बनेगा। अब देखो ये इस कंप्लीमेंट है तो ये हो गया एस और ये फिर इसका एस कंप्लीमेंट, राइट। फिर इसके साथ ए को हमने एंड किया है तो ये चलो हमने एंड कर दिया। फिर सेम इसी तरह एस बी, तो ये हो गया बी, ये हो गया एस, ये दोनों एंड हो गए। अब हम इसको यहाँ पर आके और करेंगे, सो ये बन गया हमारा y और ये इसका लॉजिकल डायग्राम भी है। अब हम जाते हैं 4:1 मक्स की तरफ। ये फॉर एग्जांपल मल्टीप्लेक्सर है, इसके 4 इनपुट्स होंगे। मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी। देखो बाज बुक्स में या जो है आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो वहाँ पर D0, D1, D2, D3 या I0, I1, I2, I3 इस तरह नेम जो है उसको दिए होते हैं। मैं ABCD इसलिए देता हूँ ताकि ये ABCD समझने में इजी होता है। अगर मैं I0, I1, I2, I3 लिखूँ तो वो थोड़ा फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो ये वाइड हो गया क्योंकि ये आउटपुट है, एक ही आउटपुट होगा। अब यहाँ पर कितने इनपुट्स हैं? 4 इनपुट्स है, तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस हमें चाहिए, 4 अलग अलग कम्बिनेशन हमें चाहिए। अगर मैं 0-1 की बात कर लूँ तो ये ए बी तो कवर हो जाएगा, सी डी पर कवर नहीं होगा। तो इसलिए हमें 4 ऐसे कम्बिनेशंस चाहिए जो एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो यहाँ पर मैं 2 सेलेक्टर लाइन सेलेक्ट करूंगा। एक पॉसिबल कम्बिनेशन क्या है? 0-0 फिर 0-1 1-0 1-1। तो ये 2 बिट हम उसको सिलेक्शन लाइंस पे देंगे। तो 2 बिट के लिए एक होगा S1, एक होगा S0। इसकी समझ आ गई। अब देखो अगर ये 0-0 है तो ए का डेटा फ्लो करेगा, अगर ये 0-1 है तो बी का डेटा फ्लो करेगा, 1-0 है तो सी का डेटा फ्लो करेगा और अगर 1-1 है तो डी का डेटा फ्लो करेगा। तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये है ट्रुथ टेबल। अब देखो 0-0 जब है तो ए का डेटा फ्लो कर रहा है, 0-1 है तो बी का डेटा फ्लो कर रहा है, 1-0 है तो सी का डेटा फ्लो कर रहा है और अगर 1-1 है तो डी का डेटा फ्लो कर रहा है। ये ऑलरेडी मैंने डिजाइन कर दिया है। अब इसके लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह जो है वो डिराइव करेंगे। अब देखो यहाँ पर है ये y, ये क्या है? S1 भी 0 है, S0 भी 0 है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि S0 S1 दोनों को कंप्लीमेंट करता हूँ क्योंकि दोनों 0 है। और फिर y पे हमें क्या मिल रहा है? a। सो ये हो गया a, फिर प्लस। अब b की अगर हम बात कर ले तो ये S1 जो है ये कंप्लीमेंट है और S0 सही है। सो S0 S1 कंप्लीमेंट b प्लस यहाँ पर S1 नॉर्मल है, S0 कंप्लीमेंट है। सो S0 कंप्लीमेंट S1 C और फिर प्लस यहाँ पर दोनों नॉर्मल है, सो S0 S1 D, राइट। इसकी भी समझ आ गई। अब हम जो है इसका लॉजिकल डायग्राम बनाने वाले हैं। सो लॉजिकल डायग्राम सिंपल है। यहाँ हो जाएगा S0, यहाँ हो जाएगा S1, यहाँ पर है A, फिर यहाँ पर है B, C एंड D। सबसे पहले अगर हम बात कर ले ये ए वाला, तो अब देखो ये एक आ गया ए। इसके बाद दोनों कंप्लीमेंट है तो मैं इस नॉट को भी कंप्लीमेंट करता हूँ नॉट गेट से और इस 1 को मैं भी कंप्लीमेंट करता हूँ यहाँ पर और इसको एंड गेट के थ्रू में पास करता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा ए। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ए वाला आउटपुट हमें मिलेगा। फिर है बी। सो बी को जो है
यहाँ पर आके मैं इसको करता हूँ, ये बी वाला इनपुट है, बी इनपुट हो गया। इसके बाद इस वन जो है वो कॉम्प्लीमेंट है और इस नॉट जो है वो नॉर्मल है, सो इस नॉट नॉर्मल, और ये इस वन जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं इसको नॉट गेट से पास करता हूँ। और ये हो गया मेरा दूसरा आउटपुट। ये क्या होगा, बी को अब जो है ये पास करेगा। अब इस नॉट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है पहले सी का इनपुट, ये सी, फिर इस नॉट कॉम्प्लीमेंट है और ये इस वन जो है वो नॉर्मल है, इसको एंड गेट के थ्रू पास करते हैं। फिर डी का, सो ये हो जाएगा डी का इनपुट, फिर दोनों जो है वो नॉर्मल है, तो मैं दोनों को नॉर्मल करता हूं। और फिर लास्ट में जो है इसको मैं और गेट से पास करता हूं, तो यहां पर हमें y मिलेगा। अब देखो मैं एक दो जो है वो सिचुएशंस बता देता हूं कि कहाँ कहाँ पर जो है वो हमें डेटा मिलेगा और कहाँ पर हमें ज़ीरो मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस नोड जो है वो ज़ीरो है और इस वन जो है वो वन है, राइट। तो जब इस वन वन है तो ये वाला सिचुएशन जो है सी का डेटा पास होना चाहिए, बाकी जो है जो जितने भी इनपुट्स है उसकी जगह 0 0 आना चाहिए। तो मैं अब देखता हूं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो है 0 है और यहाँ पर 1 है। अब देखते हैं कि कौन सा डेटा जो है पास होगा। यहाँ पर 1 देखो, 1 क्या है, कंप्लीमेंट है, तो जब कंप्लीमेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 0। जब यहाँ पर 0 होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंड गेट है, तो यहाँ आउटपुट पे 0 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हम जाते हैं तो ये 0 यहाँ आके, अब देखो यहाँ पर 0 इस गेट को भी मिल रहा है। जब इस गेट को ये 0 मिल रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर 0 होगा। अब C को देख लो, C को अगर हम इसको यहाँ पर 0 मिल रहा है कि यहाँ पर 1 होगा, तो यह इसका मतलब कि यहाँ पर इसको 1 मिलेगा। अब यहाँ पर ये भी आके देखो ये 1, ये 1 यहाँ पर आके ये भी 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। सी का जो भी डेटा होगा वो पास होगा। अब देखो यहाँ पर सी का जो भी डेटा है वो पास हो रहा है। अब ये 0 यहाँ पे आके, अब देखो यहाँ पर जब इसको मिलता है तो फिर क्या होता है, ये भी 0 हो जाता है। एंड गेट के इनपुट पे एक 0 आ जाए तो सारा का सारा जो आउटपुट है वो 0 बना देता है, राइट। तो अब ये सिचुएशन, अब देखो यहाँ पर क्या है, सी आउटपुट पे हमें मिल रहा है और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आउटपुट पे सी जो है वो हमें मिल रहा है। अब ये यहाँ पर जब आके ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसका मतलब कि y की वैल्यू c ही होगी। अगर ये 1 है तो यहाँ पर 1 मिलेगा हमें, अगर ये 0 है तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। अब एक और भी देखते हैं, अगर ये जो है 1 है और इस 1 0 है तो फिर कौन सा डेटा हमें मिलेगा। इस नोड जो है वो 1 है, जब इस नोट 1 है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, इस नोट 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये 1 0 में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर इसको 0 मिलेगा। तो जब यहाँ पर 0 मिलेगा तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये आउटपुट जो है ये 0 होगा। इसकी समझ आ गई। अब इसको देखो, बी को यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1। एक इनपुट तो 1 है। अब ये दूसरा इनपुट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है और हमने कहा कि इस 1 जो है वो 0 है, तो अब इस 1 यहाँ पर आके 0 है, तो यहाँ पर आके ये क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, क्योंकि 0 जब एंड नॉट गेट से पास होता है तो 1 बनता है। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, बी का जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर पास होगा, सो बी। सेम इसी तरह अगर ये ही 1 ये 1 यहाँ आ रहा है, क्योंकि इस नॉट 1 है, तो ये 1 यहाँ पर 0 बन जाता है और यहाँ पर 0 मिलता है। तो एक इनपुट, हम ये इनपुट देखने ही नहीं वाले हैं, सिर्फ ये इनपुट जो है 0 है, तो इसका मतलब कि ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इनपुट, ये तो 1 मिल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये देखो इस नोड 1 है तो ये 1 मिल रहा है, लेकिन इस 1 जो है वो 0 है। सो इस 1 जब 0 है तो इसका मतलब कि ये यहाँ पर इसको 0 मिलेगा। अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 0 हो गया। अब देखो ए भी 0 है, सी भी 0 है, डी भी 0 है, लेकिन यहाँ पर बी का डेटा जो है वो पास हो रहा है और यही बी का डेटा यहाँ और गेट से होके यहाँ पर y की वैल्यू b हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये ट्रुथ टेबल जो हमने डिजाइन किया है ये बिल्कुल सही है
और ये सही से काम भी कर रहा है। तो उम्मीद है आपको इसकी सही से समझ आ गई होगी कि किस तरह हम इसका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करते हैं, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह बनेगा और फिर लास्ट में जो है लॉजिकल डायग्राम किस तरह जो है हम इसको डिज़ाइन करते हैं। अगर किसी चीज़ में मसला हो तो आप बेशक पूछ सकते हो। अगर मैंने सही से समझाया नहीं है तो भी आप बता सकते हो। अगर आपको कहाँ पर मसला है तो भी आप पूछ सकते हो। किसी चीज़ की समझ नहीं आई वो भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डीमक्स को या डीमल्टीप्लेक्सर को। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।